अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी फ्लो और फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होता है? द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम ऑफ द कम्युनिटीज। जो कम्युनिटीज इकोसिस्टम के जो डिफरेंट कम्युनिटी जो हमारे होते हैं, जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, in these communities or in these ecosystems, the energy flow is brilliantly demonstrated. It can be better explained. The energy flow in the ecosystems can be greatly explained, can be brilliantly explained with the help of the laws of thermodynamics. With the help of laws of thermodynamics. The flow of energy is unidirectional. The flow of energy, बेटा ये कई बार नीट में भी आया था। द फ्लो ऑफ एनर्जी इट इज यूनिडायरेक्शनल। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। बेटा एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल बिकॉज द एनर्जी solar energy utilized by plants, and then this energy or the plants are consumed by a number of consumers. At each level the energy loss in the form of heat from the organisms. जो हर कोई ऑर्गेनिज्म इसके पास जब कुछ खाता है, किसी ऑर्गेनिज्म को खाता है, इसके पास एनर्जी चली जाती है या इसके पास एनर्जी होती आती है। इस एनर्जी के बाद इसको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता है, उस ऑर्गेनिज्म के पास एनर्जी आती है। एट ईच लेवल फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म्स द एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी क्या होती है? लॉस होती है। किसमें? इन द फॉर्म ऑफ हीट। एंड दिस हीट कैन नॉट बी रीयूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। और इस हीट को प्लांट्स वापस इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं सोलर एनर्जी और इसके बाद फोटोसिंथेसिस करते हैं। बेटा फोटोसिंथेसिस के बाद जब इनके पास फूड होता है, सफिशिएंट फूड होता है या फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसके बाद इनको कंज्यूमर्स खाते हैं। कंज्यूमर्स के बाद बेटा फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, सेकंड और टेरिस्ट्री कंज्यूमर्स खाते हैं। लेकिन हर किसी स्टेज पे एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। किस फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी कि सराउंडिंग्स को एनर्जी जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन यही हीट वापस प्लांट्स नहीं यूटिलाइज करते हैं। दैट इज व्हाई द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। बेटा अभी मैं बता रहा था एनर्जी फ्लो कैन बी बेटर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ बेटा जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो आपको पता ही होगी। थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स states that a law of conservation of energy states that energy can neither be created nor destroyed. Energy can neither be created nor destroyed, but can be changed from one form to another form. But can be changed from one form to another form. शाबाश बेटा, आपको पता है हम इसको एक्सप्लेन अब करने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ को यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आपको पता है बेटा एनर्जी जो अवेलेबल होती है एक इकोसिस्टम को, वो अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। किस फॉर्म में? सोलर एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी आप कह सकते हो। एनर्जी अवेलेबल होती है या प्लांट्स को अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी और सोलर एनर्जी। और इसके बाद बेटा क्या होता है, जब प्लांट्स ये यूटिलाइज करते हैं सोलर एनर्जी, कौन यूटिलाइज करते हैं? प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं। This energy is converted into electrical energy. सोलर एनर्जी जब इसको प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, ये किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने बेटा फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा तो वहां पे बेटा आपने जरूर वहां पे पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक्साइट होते हैं फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू एक्साइटेड, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। बेटा ये विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी ये होता है। क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ
4 photons of light. Electron is excited from ground state to excited state. वहां पे इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एजिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम क्या कहते हैं, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट जाते हैं. दैट इज सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है पहले किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. और इसके बाद आपको पता है बेटा यहां पे एनर्जी बनती है, यहां पे हमें एटीपी बनता है, दैट इज केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, केमिकल एनर्जी. यानी कि पहले सोलर एनर्जी थी, इसके बाद प्लांट्स में क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई, इसके बाद क्या बना बेटा, केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी, इसने कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर किए, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट में हो गई. अब ये सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन इनटू केमिकल एनर्जी. बेटा दिस केमिकल एनर्जी, जब ये प्लांट्स के पास केमिकल एनर्जी होती है, प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय हर्बीवोर्स, और आप कह सकते हो कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स या कंज्यूमर्स यहां पे कह सकते हो. प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है बेटा, कौन खाते हैं, कंज्यूमर्स खाते हैं. अब ये केमिकल एनर्जी जो थी ये किन के पास चली गई, ये कंज्यूमर्स के पास चली गई. शाबाश बेटा, वो कंज्यूमर्स इसको क्या करते हैं, स्टोर भी करते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स, एटीपी, एटीपी की फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में इसको क्या करते हैं बेटा, वो इसको शाबाश स्टोर करते हैं. लेकिन जब यही ऑर्गेनिजम्स कोई काम करते हैं, देन दिस एनर्जी इज ब्रोकन इनटू, ये किस में कन्वर्ट होती है बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, शाबाश, एनर्जी ऑफ एक्शन. काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ एक्शन. यानी कि बेटा सोलर एनर्जी, ऐसे हमने ये भी बताया, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म. दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. बेटा ये पहले सोलर एनर्जी थी या रेडिएट एनर्जी, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन इनटू केमिकल एनर्जी एंड देन इनटू काइनेटिक एनर्जी. thus a series of शाबाश, thus a series of energy conversions takes place, series of changes takes place to this energy, लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई. शाबाश, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ये हम देखते हैं किनमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में अप्लाई होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. दैट इज द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म. अब बेटा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. क्या है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, no energy transformation in this universe is 100% efficient. क्या कहता है, no energy transformation, no energy transformation, no energy transformation in this universe, no energy transformation in this universe is 100% efficient. इसका मतलब क्या है, ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस. बेटा जब अभी हम कह रहे थे, जब सोलर एनर्जी से क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, जब एनर्जी चेंज होती थी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी. ड्यूरिंग शाबाश कन्वर्शंस, ड्यूरिंग कन्वर्शंस देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी. क्या होती है, कन्वर्शन के दौरान एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. किस फॉर्म में, हीट फॉर्म में. दैट इज व्हाई नो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होती है, नो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस यूनिवर्स इज 100% एफिशिएंट. वो 100% एफिशिएंट नहीं होती. दैट इज देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी एज वी प्रोसीड फ्रॉम फर्स्ट टू हायर ट्रॉपिक लेवल. जब हम पहले और इसके बाद सेकंड, इसके बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे चले जाते हैं, एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग. देयर इज अ डिक्रीज इन एनर्जी. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है there is a decrease in energy, that is there is a decrease in energy as we proceed, as we move from lower to higher tropic level, from lower to higher tropic level. यानी कि बेटा अगर प्लांट्स थे, प्लांट्स के पास 100% एनर्जी है, इसके बाद इनको खाते हैं हर्बीवोर्स. कौन खाते हैं, हर्बीवोर्स.
बेटा हर्बीवोरस के पास 100% एनर्जी नहीं होगी। हर्बीवोरस को खाते हैं कार्निवोरस, कार्निवोरस के पास इनसे कम एनर्जी होगी। इनके पास ज्यादा एनर्जी है, ये एनर्जी क्या होती है, शाबाश, ये डिक्रीज होती है। हर्बीवोरस के पास एनर्जी कम होगी और इसके बाद कार्निवोरस के पास इनसे ज्यादा कम होगी। अगर मैं कहूंगा इनके पास 100% है, अब यहाँ पे बेटा इनके पास 50% है, अब यहाँ पे इनके पास 30% ही होगी। दैट इज एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी प्रोसीड फ्रॉम, शाबाश, first to higher trophic level, energy goes on decreasing because energy is lost in the form of heat। क्योंकि एनर्जी क्या होती है, lost in the form of heat। that is why ये 100% efficient नहीं होती है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। प्लांट्स की एनर्जी किसने की यूटिलाइज, हर्बीवोरस ने। इसने 100%, हर्बीवोरस ने प्लांट्स का 100% एनर्जी हासिल नहीं। शाबाश बेटा, अब आपको समझ आ गया एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल एंड इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बेटर with the help of laws of thermodynamics। But this second law of thermodynamics can be seen when we study the pyramid of energy, where the energy goes on decreasing। बेटा अब यहां पे देखिए, लिंडमैन कौन था, लिंडमैन। बेटा इसने एनर्जी फ्लो मॉडल दिया, लिंडमैन एनर्जी फ्लो मॉडल। अकॉर्डिंग टू हिम the incoming solar radiation is 118872 gram calories per meter square per year। incoming solar radiations, incoming solar radiations, incoming solar radiations। बेटा इनकमिंग सोलर रेडिएशंस किसी भी जगह अकॉर्डिंग टू लिंडमैन वो कितने हैं, 118872 ग्राम कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। बेटा इसमें से क्या है, 118761 ग्राम कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर जो है रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड, अनयूटिलाइज्ड, इतना यूटिलाइज नहीं होता है। यानी कि अगर किसी जगह बेटा हम देख रहे हैं पर मीटर स्क्वायर पर देख रहे हैं 118872 ग्राम कैलोरीज एनर्जी अवेलेबल है, सोलर एनर्जी, वहां पे 118761 क्या है, नॉट यूटिलाइज्ड, इसको प्लांट्स यूटिलाइज नहीं कर सकते। यानी कि इसमें से इतनी एनर्जी में से प्लांट सिर्फ 111.0 यूज कर सकते हैं। दैट इज अ ग्रास प्रोडक्शन। प्लांट्स के पास कितना है, ग्रास प्रोडक्शन 111। इनके पास टोटल एनर्जी ये है। बेटा हम प्रोड्यूसर्स की बात कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स, उनके पास कितना है, शाबाश, 111 ग्रास प्रोडक्शन। बेटा अब इस 111 को वो क्या करते हैं, देखिए यहां पे 70% इसका जो है, यानी कि 70 इज नॉट यूटिलाइज्ड। 111 में 70 नॉट यूटिलाइज्ड, ये भी 70 इसमें से नॉट यूटिलाइज्ड है। 23 जो है इसका, वो इसको रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, किस में, रेस्पिरेशन में। और बेटा 3% जो है या 3 वो इसको डिकम्पोजिशन में कंज्यूम करते हैं, डिकम्पोजिशन। यानी कि जो प्लांट्स थे, प्लांट्स ने सिर्फ यूटिलाइज किया इतनी एनर्जी में से 111, और इस 111 को क्या किया, 23% इसको रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया, 70% को वो नॉन यूटिलाइज रहे, इसको इस्तेमाल नहीं कर सके, और 3% डिकम्पोजिशन में खर्च हुए। अब यहां बचता क्या है, अब हम देखते हैं बेटा कार्निवोरी, यानी कि जो कार्निवोरस है, यहां पे अब कार्निवोरस इसको हर्बीवोरस के पास कितनी एनर्जी चली जाएगी, हर्बीवोरी, ये प्रोड्यूसर्स के पास 111 थी। अब मैंने बताया कि उन्होंने क्या किया, अब इनके पास बेटा 15 ही इसमें से ट्रांसफर होगी, ग्रास प्रोडक्शन इनके पास 15 है। 15 में से बेटा ये 7 नॉट यूटिलाइज्ड 7, और क्या रेस्पिरेशन 4.5 बेटा रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं, रेस्पिरेशन, और 0.5 को बेटा ये डिकम्पोजिशन में इस्तेमाल करते हैं, डिकम्पोजिशन, शाबाश। और बेटा 15 के बाद यहां पे क्या बचता है, यहां पे कार्निवोरी होगी, कार्निवोरी,
जो कार्निवोरस है, बेटा कार्निवोरस के पास ग्रास प्रोडक्शन है 3, 1.2 इसमें से नॉट यूटिलाइजर और 1.8 बेटा रेस्पिरेशन में यूज करते हैं और डिकम्पोजिशन ट्रेसेस। यानी कि दैट इज कॉल्ड एज लिंडमैनस एनर्जी फ्लो मॉडल। लिंडमैनस एनर्जी फ्लो मॉडल क्या कहते हैं इसको? लिंडमैनस एनर्जी फ्लो मॉडल। लिंडमैनस एनर्जी फ्लो मॉडल। बेटा अब एनर्जी फ्लो क्या है? शाबाश। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल because the energy utilized by plants is because the energy loss as heat from organisms cannot be reused by plants, thus it is unidirectional, and it can be better explained by first two laws of thermodynamics. First law, no energy energy can neither be created nor destroyed but can be changed from one form to other form. शाबाश। क्या क्या? solar energy, kinetic energy, solar energy, electrical energy, chemical energy, and then to kinetic energy. Second law, no energy transformation in this universe is 100% efficient. That is, always there is a loss of energy as we proceed from first to second to third trophic level. That is, from lower to higher trophic level, energy goes on decreasing. इनके पास कितना था? 111. अब इनके पास कितना? 15. That is, energy goes on decreasing. इनके पास कितना? इनके पास 3 है, यानी कि एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी प्रोसीड फ्रॉम फर्स्ट टू हायर ट्रॉफिक लेवल, एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। दैट इज ऑल अबाउट एनर्जी फ्लो। थैंक्स।